ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक जो हम बातें कर रहे थे वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थी, प्योरली न्यूमेरिकल। अब थोड़ा सा थियोरेटिकल, थोड़ा सा न्यूमेरिकल। ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इंपॉर्टेंट है, इजी है। ध्यान से देखना, अ कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ 4,50,000 and current liabilities of 2 lakh. Afterwards, it purchased goods for rupees 30,000 on credit. Calculate current ratio after purchase. तो अब हम क्या किस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं? हमें कुछ ट्रांजैक्शन दे रखी होगी, हमें उसका इम्पैक्ट समझना है। जब हमने गुड्स परचेज करे क्रेडिट पे तो उसका क्या इम्पैक्ट होता होगा? ध्यान से देखना, गिवन current assets 4,50,000, current liabilities 2 lakh। अब क्या हुआ? impact of goods purchased on credit। आपने जब क्रेडिट पे सामान खरीदा तो क्या आपके क्रेडिटर्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, सिर्फ क्रेडिटर्स ही बढ़ेंगे या और कुछ भी होगा? मैंने गुड्स खरीदे क्रेडिट पे और कुछ मेंशन नहीं है। तो बचपन में हमने एक चैप्टर पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जब एक ही ट्रांजैक्शन है तो हम अज्यूम करते हैं कि बस इसी पे क्लोज करो। ये मान लो कि यही ट्रांजैक्शन हुई और अगर बुक्स क्लोज कर दें तो क्या इंपैक्ट आएगा? सो क्रेडिटर्स बढ़ेंगे और इन्वेंटरी भी बढ़ेगी। वेरी गुड, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे और आपका स्टॉक बढ़ जाएगा, इन्वेंट्री। यस और नो? यस यस। तो बेसिकली करंट एसेट्स भी बढ़ेंगे और करंट लायबिलिटीज भी बढ़ेंगी। यस और नो? यस सर। यस सर। तो कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आता है भैया दोनों सेम अमाउंट से बढ़ेंगे तो देयर विल बी नो चेंज। बेटा दोनों में एक पर्टिकुलर रेशियो चल रहा था 2.25 के आसपास, हाई रेशियो था। पॉइंट इज कि अगर वो 1:1 होता तो सेम अमाउंट ऐड होता तो 1:1 रहता, बट दोनों में आपस में 1:1 का रेशियो नहीं था। सबसे पहले तो इम्पैक्ट समझो। इम्पैक्ट समझ आ गया? इम्पैक्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्या इम्पैक्ट हुआ? स्टॉक विच इज योर करंट एसेट विल इंक्रीज बाय 30,000। क्रेडिटर्स आपकी करंट लायबिलिटीज है, दे विल इंक्रीज बाय 30,000। ये बात सबको समझ आ गई? यस सर। तो दिमाग पे जोर ही मत डालो ज्यादा, आप सीधा करंट रेशियो कैलकुलेट करो। पहले करंट एसेट्स कितने थे? 4,50,000, अब बढ़ गए तो क्या हुआ? 30,000 से बढ़ गए। करंट लायबिलिटीज पहले कितनी थी? 2 लाख, बढ़ गई कितने से? 30,000 से। तो करंट एसेट्स कितने हो गए? 4,80,000। करंट लायबिलिटीज कितने हो गए? 2,30,000। कैलकुलेट करेंगे 23 2s are 46, 20 200 2.09 कुछ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2.09:1। उन्होंने बोला बस कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द परचेज। तो आपको ये समझ आना चाहिए था कि अगर हमने गुड्स परचेज करे तो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा था? वो करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज को अफेक्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा था? कर रहा था तो वो बढ़ रहे थे या कम हो रहे थे? समझ आया सबको? क्वेश्चन नंबर 10? यस सर।